चलिए एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 हमने पढ़ी थी, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। आपको देखिए वेरीफाई करके बताना है कि अगर ये जो वैल्यूज़ थी ये आपकी किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बनाती हैं कि नहीं, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा आपको पी एक्स इजिकल्स टू जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया, तो आपको ये चेक करके बताना है कि 2 और 0 इसको जीरो मतलब रखने के बाद एक्स की प्लेस पे अगर आप 2 रखते हो तो अगर वो पूरी टर्म जीरो हो जाती है तो वो 2 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो पहले 2 को चेक करना है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे p2 रखेंगे और x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज़ 4, तो 4 माइनस 4 0। तो हमारा देखिए 2 रखने के बाद इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रखने पे आपको ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ गया, तब हम कह सकते हैं कि 2 इसका क्या है, जीरो है। उसी तरीके से देखिए 2.2 एक्सरसाइज करी थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए साफ लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज योर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज योर पॉलिनोमियल एट एक्स की वैल्यू एक बार जीरो रखनी है यहाँ पे, एक बार एक्स की वैल्यू -1 रखनी है एक्स की जगह और एक बार एक्स की वैल्यू 2 रखनी है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन किए हमने, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिनोमियल था, यहाँ पे एक बार एक्स की वैल्यू क्या बोला है, जीरो रखनी है, तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखेंगे, जीरो जीरो, फिर इसको चेक करेंगे। देखो पी एक्स इजिकल्स टू पॉलिनोमियल लिखेंगे, फिर पी की वैल्यू जीरो लगानी, 5 इंटू जीरो -4, एक्स की जगह जीरो रखना, जीरो का स्क्वायर प्लस 3, फिर सॉल्व करेंगे, 5 इंटू जीरो जीरो -4 इंटू जीरो वैसे जीरो होगा प्लस 3, तो हमारा क्या रिमाइंडर बचा, जीरो माइनस जीरो वैसे जीरो होता, बचा क्या 3। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ वैल्यू निकालनी थी इस पॉलिनोमियल की, अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो रखते हो तो क्या पी की इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर आपको आंसर क्या मिल रहा है, 3। उसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन करना है। अब आप क्या रखेंगे, ये पॉलिनोमियल अब एक्स की वैल्यू एक बार -1 रखोगे, तो -1 रखा, यहाँ पे -1 रखा, उसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर आपको आंसर -6 मिलेगा। उसी तरीके से 2 रखनी है, तो ये रहा पॉलिनोमियल 2 रखेंगे और आंसर कितना आएगा, -3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इस तरीके से हमको करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक ये जो पॉलिनोमियल है इसमें आपको y की जगह एक बार 0 रखना है, फिर आंसर निकालना है, 1 रखना है, आंसर निकालना है, 2 रखना है, आंसर निकालना है। कैसे, देखो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे पी वाई आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है, आपको एक बार यहाँ पे 0 रखना है, फिर 1 रख के रखना है, फिर 2 रखना है, ताकि आपको चेक करना है उसे वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो एक बार पी वाई की जगह एक बार 0 रखा तो 0, तो 0 का स्क्वायर -0 +1, 0 0 -0 ये तो वैसे ही कट्टे जाते हैं, +1, तो P0 रखने पे इस पॉलिनोमियल में P0 रखने पे हमको वैल्यू 1 मिली। उसी तरीके से इसी पॉलिनोमियल में P की वैल्यू 1 रखो, P की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, -1 1 -1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 बचा 1, तो P1 रखने पे आपको 1 मिला। उसी तरीके से P2 रखने पे क्या हो जाएगा, P2 रखने पे आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज़ यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर -2 + 1, क्लियर है, तो आंसर 3 मिलेगा। तो इसी तरीके से देखिए P दिया हुआ है, तो एक बार P0 रखोगे, T की जगह आपको यानी कि वेरिएबल है आपका T इस क्वेश्चन में, तो P0 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आंसर आ रहा है, P1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आ रहा है, P2 रखोगे तो क्या आ रहा है, क्योंकि यही दिया है कि आपको 0 1 2 पे इन हर एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।